जिस्मा वीर की महाशक्ति दादा और ये धनवा तोड़ गिराए। रही को जानकी ब्याई जाएगी। जानकी ब्याई जाएगी। ये चारों तरफ पत्र लिख लिख करके भेजे। एक पत्र विश्वामित्र जी के यहाँ पर पहुंचा तो विश्वामित्र जी ने जब वो पत्र पढ़ा तो राम और लक्ष्मण को स्वयंवर देखने के लिए विश्वामित्र ने कहा है कि आप बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि स्वयंवर का पत्र हर जगह गया लेकिन अवधपुरी में नहीं गया। जो ये स्वयंवर का पत्र था ये हर जगह चिट्ठी गई थी लेकिन अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ नहीं गई थी। इसका क्या कारण था? महाराज एक समय राजा जनक के यहाँ पर एक संत जी आए तो उन संत जी ने कमंडल में पानी भरो और एकांत में बैठ गए भजन करने के लिए। जब वो भजन कर रहे हैं तब तक एक पतिव्रता औरत अपने पति को कंधों पर बिठा करके ले जा रही है जिसके पति के कोढ़ है, जिसके पति के कोढ़ है। अब वो कंधों पर बिठा के ले जा रही थी दादा, अचानक उस पतिव्रता मैया का पैर महात्मा के कमंडल में लग गया। धोखे से पानी गिर गया और पानी की बूंदें महात्मा के शरीर पे पहुंची। नेत्र खोले, वो मैया सामने खड़ी है, नेत्र खोलते ही खोलते श्राप दे दिया कि तू पति के आसक्त है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल सुबह का सूरज जैसे ही निकलेगा वैसे ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब वो पतिव्रता औरत है, उजली में जल लिया और महात्मा जी से कहा कि एक बात याद रखना,
अगर आप सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूँ। मैं भी ये जल लेकर के कसम खाती हूँ कि कल अगर सूरज में हिम्मत है तो निकल के दिखा दे। कल अगर सूरज में हिम्मत है तो निकल के दिखा दे। और सूरज निकलेगा नहीं, पति की मृत्यु होगी नहीं। अब 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन हो गए, महाराज कोई सूरज का आता पता नहीं है। राजा जनक को चिंता हुई, बोले क्या बात है जो सूरज नहीं निकल रहा। तो कहा है महाराज एक संत की और एक सती की जंग छिड़ी है। अगर सूरज निकल आया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए शायद कोई उपाय हो तो बताओ। अब ये एक बड़े विद्वान संत वहां बैठे, उन्होंने हाथ उठाया और जवाब दिया कि अगर कोई पतिव्रता औरत आकर के कच्चा घड़ा लेके उसमें कच्चा धागा बांधे और कुएं से पानी निकाल के इसके पति के ऊपर डाल दे तो सूरज भी निकल आएगा, इसके पति की मृत्यु भी नहीं होगी। अब ये पत्र जगह पे जगह गया। एक पत्र राजा दशरथ के यहाँ मैया कौशल्या ने पढ़ा, तो मैया कौशल्या ने पत्र पढ़कर के जवाब दिया, महाराज से आज्ञा मांगी और कहा है प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जाकर के उसके पति के प्राण बचा लूं।